सिंह आज विशेष घोषणा करने वाला है, इसलिए सब जानवर इकट्ठा हुए। अरे चिकनी, इतनी सवेरे सवेरे कहाँ जा रही हो? जंगल के राजा ने सबको बुलाया है। आज बहुत जरूरी घोषणा होने वाली है जंगल में। चलो चलो, तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। चल पुत्र, आज हमारे राजा महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले हैं। चल तू भी मेरे साथ चल। या आज भी सोता रहेगा तो? ये कितना आलसी है, दिन भर सोता ही रहता है, मैं अकेला ही जाता हूँ। और सभी जानवर राजा के पास उपस्थित हो जाते हैं। राजा बोला, आप सोच रहे होंगे कि हमें सवेरे सवेरे क्यों बुलाया है। कि मैं आज बता देता हूँ। जंगल लुटेरा हमारे जंगल में आ चुका है। वो इतना ज्यादा खतरनाक है, वो जिस जंगल में भी जाता है वो वहां पर बहुत आतंक मचाता था। जंगल लुटेरा को हमारे हवाला जो करेगा तो हम उसे 100 मोहरे देंगे। जंगल लुटेरा, वो भी हमारे जंगल में। अरे यार, मैं अब तक सो रहा हूँ, मुझे तो भूख भी लग रही है। मैं काफी देर सो गया हूँ। और वो नींद में झूमता हुआ घर पहुंचा। अरे चिकनी, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, ला मेरे लिए खाना परोस दे। आ गई आपको खाना खाने की याद? अरे बकवास बंद कर, ला मेरे लिए खाना ला दे। अरे खाना कहाँ से ला दूँ? घर में राशन का दाना नहीं है। तुम तो कहीं काम धंधे पर जाते नहीं हो और सोते रहते हो। बिना कमाए कहाँ से आएगा? घर में राशन नहीं है तो मुझको पहले क्यों नहीं बताया? जब भी मैं तुमसे खाना मांगता हूँ, जब भी राशन की याद आती है। मैंने तुमको कई बार बताया था, मेरी बातों को सुनते नहीं हो। अजी तुमको पता है, लुटेरा जग्गा हमारे जंगल में अपने साथी के साथ आ गया है। क्या कहा? जग्गा लुटेरा? महाराज ने उसके ऊपर सोने की 100 मोहरों का इनाम रखा है। जो उसकी सूचना महाराज को देगा या पकड़ कर लागा तो महाराज उसे माला माल कर देंगे। अब खाना तो रहने ही दे चिकनी, मैं उसे पकड़ कर लाता हूँ, महाराज से 100 मोहरे लूंगा। मजाक क्यों करते हो? आपसे एक चुईया तो पकड़ी जाती नहीं और जग्गा लुटेरे को पकड़ने चले हो। हंसकर मेरा विश्वास मत उड़ाओ। मैं जा रहा हूँ जग्गा सिंह को पकड़ने के लिए। जंगल की ओर चला जाता है। मुझको तो विश्वास नहीं हो रहा, ये आलसी उस जग्गा को पकड़ पाएगा। ऐसा ना हो जग्गा सिंह इसी को ही ना मार डाले। कोई बात नहीं है, वो आलसी ही इतने हैं, वो जग्गा सिंह तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। अरे यार, मुझे तो चलते चलते रात हो गई। पता नहीं वो जग्गा सिंह कितनी दूर मिलेगा। और मुझे अंधेरे में कुछ दिखावेगा भी नहीं। इस जंगल में खंडर कहाँ से आ गया? इस खंडर में तो कोई आग भी जला रहा है। कोई बसेरा बनाकर रह रहा है इसमें। कहीं इसमें लुटेरा तो नहीं है जग्गा? मुझे संभल कर रहना होगा, ये कहकर आगे चला गया। अरे चेले, तुमको नींद नहीं आ रही है क्या? काफी रात हो गई, सो जाओ। गुरुजी, मुझे तो इस जंगल में बहुत डर लग रहा है। आज शेर सिंह ने अपने जंगल में इकट्ठा किया है, हमारे बारे में बता दिया है। हम उसके जंगल में आ रहे हैं और छुप कर रह रहे हैं। शेर सिंह उसको 100 मोहरे देगा। ये बात तो मुझको बहुत बुरी लगी। शेर सिंह ने हमारे ऊपर
100 मोहरे इनाम में देने की घोषणा क्यों की है? अच्छा, तो यहाँ पर छुपकर रह रहे हैं। मैं सुबह होने का इंतजार करता हूँ। सुबह होते ही मैं ऐसा प्लान बनाऊंगा, दोनों जाल में ऐसे फंस जाएंगे जैसे मकड़ी मक्खी को फंसाती है। अरे, सुबह हो गई, मैं अभी तक घर भी नहीं लौटे हैं। ऐसा तो नहीं जग्गा ने उन्हें मार दिया हो? मैंने तो उन्हें गुस्से में खाना भी नहीं दिया था। अरे वाह, नींद तो अच्छी पूरी हुई। मुझे तो भूख भी लग रही है। मुझे खाने का जुगाड़ भी करना है और जग्गा लुटेरा को भी पकड़ना है। और वो सहमे हुए कदमों से जग्गा लुटेरा के पास गया। अरे गुरुजी, आप थके तो नहीं? अरे कौन हो तुम? हमारे गुप्त स्थान पर क्यों आए हो? क्या तुम्हें जान की परवाह नहीं है? मैं आप भले प्रकार से आप दोनों को जानता हूँ। आपकी इसी बहादुरी से मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। मुझे अपना चेला बना लो। मैं दिन रात आपकी सेवा करूँगा। नहीं गुरुजी, इसको अपने पास मत रखना। ये हमारी खबर राजा को ना दे दे। इसे तुरंत मार डालो। अरे चले, तुम थोड़ा शांत भी रहा करो। मुझे इस अजनबी की आंखों में प्रेम और प्यार दिख रहा है। मेरा नाम नीलू है। मेरा इस जंगल में कोई नहीं है। मैं अनाथ हूँ। मैं राजा से बदला लेना चाहता हूँ। राजा ने मेरा परिवार उजाड़ दिया था। फिर तो तुम सही जगह पर आए हो। हम भी यहाँ पर राजा को लूटने के लिए ही आए हैं। मुझे अपना राजा बना लो। मैं आपके लिए फल लेके आया करूँगा। ठीक है, तुम हमारे लिए पक्के पक्के फल लेके आओ। आज से तुम हमारे साथ रहोगे। और नीलू श्यार फल लेने चला जाता है। गुरुजी, हमने इसको रख तो लिया है, लेकिन मुझे इस पर भरोसा नहीं है। मुझको तो लग रहा है किसी राजा ने इसको हमारे पास भेजा है। मुझको नीलू के ऊपर पूरा भरोसा है। वो अनाथ है। उसे मदद देनी चाहिए। नीलू फल लेकर आता है और उनके लिए खाना भी बनाता है और उनका विश्वास जीत लेता है। और ऐसे ही धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। आज 1 महीना हो गया और मेरे नीलू का कुछ भी पता नहीं है। पता नहीं किस हाल में होगा। अरे जग्गा, मैंने तो पहले ही कहा था उस पे विश्वास मत कर। आया था यहाँ पर राजा को लूटने और खुद ही लूट गया। अरे जग्गा, महामंत्री गजराज, इन दोनों को जेल में डाल दो। कोकरोच वाली जेल में। कोकरोच वाली जेल कौन सी होती है? ले जाओ इन दोनों लुटेरे को, जेल में डाल दो। कोकरोच वाली जेल में दोनों को बंद कर दिया जाता है। जग्गा, ये जेल तो बहुत ही छोटी है, यहाँ पर दम घुट रहा है। अरे चेले, कल तो मुझको गुरुजी गुरुजी कहता है और तो अचानक से मुझे जग्गा कहने लगा। अब तुम गुरुजी कहने के लायक नहीं हो। हम दोनों को तुमने जेल में डलवा दिया, अपने आप को भी और मुझको भी। तुमने आंख मीच कर विश्वास किया। अब जब तुम्हें गुरुजी कहने का मन नहीं करता। मुझको तो लगा था वो मासूम है।
मुझे क्या पता था ये जासूस है। अरे जग्गा, ये तो कुछ भी नहीं है। भारी मिस्टेक तो अब होगी। तुम्हें पता है इस जेल को कॉकरोच वाली जेल क्यों कहते हैं? नहीं गधे, इसकी दीवारों में कॉकरोच नहीं है। जो भी कैदी इस जेल में सजा काटने के लिए आता है, उसको खाने में कॉकरोच दिए जाते हैं। बाप रे, खाने में भी कॉकरोच? मैं खिचड़ी खाने वाला, मैं कॉकरोच को खाऊंगा? खिचड़ी का नाम मत लो। खिचड़ी की वजह से ही हम जेल में हैं। पुरानी बातों पर मिट्टी डाल, यहाँ से बाहर निकलने की तरकीब लगा। इस जेल से आज तक कोई भी कैदी भाग नहीं पाया है। सारी जिंदगी हमें कॉकरोच वाली जेल में ही काटनी पड़ेगी। उन दोनों को कॉकरोच वाली जेल में ही रहना पड़ा। हमारी वीडियो को लाइक करें दोस्तों। ऐसी ही मजेदार वीडियो हम आपके लिए और लाएंगे।